हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और वॉरियर सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बय्यून का बाप यानी अंकुशान वापस आ जाए तो आने के तुरंत बाद ही बाईसा को एक जोरदार अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। और उसके बाद बोल रहा होता अगर तुम अभी जिंदा हो गए तो ये काफी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा और हमारे फैमिली के लिए नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए तुम मर जाओ, ये बोल के अटैक करने ही वाला होता है। उतने में पीछे से वो बय्यून आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि फादर फादर रुके, उसे इतना आसानी से मारना मत, क्योंकि सबके सामने उसने मुझे मार के काफी बड़े अपमान किया और ये अपमान का बदला मैं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे तड़पता तड़पता हुआ मरते देखना चाहता हूँ। ऑलरेडी आपने उस पर एक जोरदार अटैक किया हुआ है, तो इसलिए इसके बाद इस बंदे को हम यहीं पर छोड़िए और कुछ भी मदद ना करे, उसके बाद वो बंदा ही ऑटोमेटिकली तड़पता तड़पता मर जाएगा। और गाइस मैं आपको बताना भूल गया था, इसका नाम अंकुशान नहीं है, सिर्फ रेस्पेक्ट के लिए बुलाया जाता है। इसका असली नाम बाईटाओ है, तो इसलिए आगे से मैं इसे बाईटाओ ही बुलाऊंगा। बाईटाओ बोलता है कि हाँ बेटे तुमने सही आइडिया दिया, मैं भी उस बंदे को मार के अपना हाथ गंदा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता हूँ। ये बोल के वहीं पर सारे लोगों से बोलने लगता है कि मैं ये बाईसा को पनिशमेंट दे रहा हूँ, इसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, तो इसीलिए ये बंदा मरना डिजर्व करता है, तो इसीलिए इस बंदे को यहीं पर तड़पते तड़पते वो मरने दो। अगर कोई भी बंदा भूल के भी इस बाईसा को मदद करने की कोशिश भी की तो उसको भी सजा मिलेगी। और ये बात तुम सारे लोग अच्छी तरह से याद रखो। ये बोल के वो बाप बेटे वहां से चले जाते हैं और वो दोनों वहां से चले जाने के बाद ये बाईसा अपना आंख को बंद कर लेता है। बंद करने के बाद वो अपने मनी में सोचने लगता है कि मैं इतना सारे से रीबत के लिए तड़प रहा था और इतना तड़पने के बाद मुझे फाइनली ये बॉडी मिल चुका था, पर मेरे बदकिस्मती की बात यह है कि ये बॉडी बिल्कुल भी कल्टिवेट ही नहीं कर सकता। अगर ये बॉडी थोड़ा सा भी कल्टिवेट करने के लायक होता तो उसके बाद मेरे पास हजारों टेक्निक्स थे इस कल्टिवेशन को और भी इंप्रूव करने के लिए तेजी से, पर ये बॉडी तो काफी बड़ी कचरी है, तो इसीलिए इस जैसे बॉडी के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही टेक्निक है और उसका नाम हेवन एंड अर्थ टेक्निक है। यहाँ पर मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा उस टेक्निक को यूज करके अपना कल्टिवेशन को इंप्रूव करने के अलावा। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि वो कल्टिवेशन टेक्निक काफी ज्यादा डेंजरस है, फिर भी मैं उस कल्टिवेशन टेक्निक को यूज करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे उस बंदे के बारे में जानने की जरूरत है जिस बंदे ने मुझे पिछले जिंदगी में मारा था, क्योंकि अगर मेरे आपस में वो जाकर फिर से वार चालू किए तो उसके बाद वो सारे लोअर रिलिम्स गार्ड उसके सामने बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये पहले जितना ताकतवर बनना है, और ऐसा बनने के लिए मुझे छोटा मोटा खतरे का सामना तो करना ही पड़ेगा। ये सोचने के तुरंत बाद वो हेवन एंड अर्थ टेक्निक को वहीं पर बैठकर परफॉर्म करने लगता है और ऐसे ही काफी देर बीत जाते हैं। और इतना देर कल्टिवेट करने के बाद वो फाइनली अपना आंख खोल लेता है। खोलने के तुरंत बाद हेवन एंड अर्थ से दोनों से इसके अंदर एनर्जी आने लगती है और इसके वजह से इसके चारों ओर एक बड़ा सा सर्किल जैसा भी बनने लगते हैं। और इसका बना उसी घर के अंदर किसी और बंदे को लग जाते हैं। ये और बंदा कोई नहीं बल्कि इसी बाई फैमिली का पैट्रियट होता है, इसका नाम बाई ल्यू होता है। तभी पैट्रियट पूछने लगता है कि अरे बाप रे इतना खतरनाक इतना प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ पर से आ रही है और किसकी है ये? हमारे बाई फैमिली के अंदर कोई पावरफुल सा मास्टर आ गया है क्या? ये सुनने बाद वहीं पर वो बाईटा भी होता है, तब वो बोलने लगता है कि पैट्रियट आप ओवर की वजह से काफी ज्यादा तकसूज होंगे, इसलिए आपको वहम हो रहा होगा, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे बाई फैमिली के अंदर ही नहीं बल्कि हमारे पूरे शहर के अंदर कोई भी इतना पावरफुल मास्टर नहीं है। और वो सब तो छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पर आपसे एक इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने के लिए आया और वो मैटर ये है कि 10 दिन के बाद हमारे शहर के अंदर एक बड़ा सा बैंक्वेट होने वाला है। मुझे ये खबर मिली कि उस बैंक्वेट पार्टी के अंदर वो यी जियांजू और इसके साथ उसका बेटी भी आने वाले हैं। और मैं भी ये मानता हूँ कि वो यी जियांजू मार्शल आर्ट के मामले में कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर वो यी जियांजू की फैमिली स्पिरिचुअल आइटम्स को मैन्युफैक्चर करने में रिपेयर करने में काफी ज्यादा माहिर है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम अपने बाई फैमिली की तरफ से कोई बंदे को उसी बैंक्वेट हॉल के अंदर भेज देंगे। उसके बाद वही बंदा जैसे करके उस बेटी को पटा के पुटा के अपने पैर में गिरा के अपने से शादी करवाने के लिए एग्री करवा देगा और इसके वजह से हमारा बाई फैमिली और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ये सुने बाद पैट्रियट बोलने लगता हाँ अच्छा आइडिया है, पर हमारे बाई फैमिली की तरफ किस बंदे को उस बैंक्वेट हॉल के अंदर भेजेंगे हम? ये सुने बाद बैठा बोला होता है पैट्रियट और किसको? मेरे बेटे के अलावा हमारे बाई फैमिली की यंगर जनरेशन के बंदों में किसके पास इतना ताकत और औकात है? और आप भी देख सकते हो मेरा बेटा ताकतवर के साथ साथ काफी ज्यादा हैंडसम भी है, तो इसीलिए हम उसे ही वहां पर भेजेंगे। ये सुने बाद बय्यून अपने मनी में सोच रहे थे क्या मेरा फादर मेरे बारे में बात कर रहा है क्या? ये सुने बाद पैट्रियट बोलने लगता हाँ मुझे भी तुम्हारा बेटे पर पूरा भरोसा है, तो इसलिए हम वहां पर तुम्हारे बेटे को भेजेंगे। ये सुने बाद थैंक यू पैट्रियट बोल के वो बाईटा और बय्यून दोनों वहां से चले जाते हैं और तभी आप एपिसोड उसी बाई फैमिली के किसी और की तरफ और वहीं पे उस बाई फैमिली के सारे लोग बाहर आते हैं। वो बोल रहा होता है अरे बाप रे ये आज का प्रैक्टिस कुछ ज्यादा मुश्किल था। ये सुने बाद दूसरा बंदा बोलता है कि वो सब तो ठीक है, क्या तुम्हें ये बात पता है कि उस जैसा कचरा बाईसा ने उस जैसे जीनस बय्यून को मारा है कल? और ऐसे ही बात करते करते वो बाईसा जहाँ पर कल्टिवेट किया जाता था उसी के सामने आकर रुक जाता है। रुकने के बाद बोल रहे होते कह रहे बाप रे क्या ये कचरा अभी तक मारा नहीं है क्या? दूसरा बंदा बोलने लगता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगा, अब तक तो ये बंदा मर चुका होगा यहाँ पर रहकर और हमें इसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना है वरना हमें भी पनिशमेंट मिलेगी, तो यहाँ से चलो चलते। ये बोल के वो दोनों वहां से चले जाने लगता है। पर तभी तीसरा बंदा बोलने लगता है कि भाई तुम लोगों को इतना भी जल्दी है, मैंने अभी प्रैक्टिस में कोई नया मूव सीख लिया है और मैं उस नए मूव को इस बाईसा पर यूज करना चाहता हूँ, तो इसलिए तुम सभी लोग यही पर रहकर उस मूव को देख लीजिएगा। इसके बाद मुझे रिव्यू दीजिए कि उस मूव के अंदर मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है। ये बोल के ये टाइगर फिश नाम का एक अटैक बाईसा पर करने वाला होता है। उतने में वो बाईसा अपना आंख खोल लेता है। खोलने के तुरंत बाद एक जोरदार अटैक उस बंदे पर कर देते हैं। इसके बाद वो बंदा काफी
दूर जाकर एक दीवार से टकरा जाता है और वहीं पर नीचे गिर के पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। और तब हम बाइसा की तरफ देखते हैं, वो वहां से उठकर बोला होता है कि मैं भी हेवन एंड अर्थ नाम का कोई नया टेक्निक सीख चुका हूँ और मैं भी उस टेक्निक को किसी पर यूज करके उसके पावर चेक करना चाहता हूँ और आज मेरा लक काफी अच्छा था, तो इसलिए तुम चारों लोग यहाँ पर आ गए, तो इसलिए आ जाओ, मैं उस टेक्निक को तुम पर यूज करूंगा। और इसे देखने के बाद तीनों लोग पूरी तरह से हिल जाते हैं। तब इनमें से एक बंदा बोला होता है, अरे बाप रे, इस कचरा इतना स्ट्रांग कैसे बन गया और कब बन गया। ये सुनने के बाद वहीं पर एक और बंदा बोलने लगता है, वो सब तो एक सेकंड के लिए साइड में रखो, अगर सच में हम इस बंदे को रोकना चाहते हो इसके लिए हमें उस टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा इसके ऊपर। ये बोले तुरंत बाद उन तीनों में से दो लोग स्पिरिट पंच नाम का एक टेक्निक यूज करके अपने हथौले में अपना पूरा पावर डालने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर जोरदार अटैक ये बाइसा पर कर देता है, पर हमारा बाइसा आसानी से उस अटैक को हवा में उड़कर डाज कर लेता है। और डाज करने के बाद हवा में से अपने मन ही मन सोचने लगता है, इन कमीनों की हिम्मत भी कैसे हो इस जैसे फर्स्ट स्टेज की स्किल मेरे ओवर यूज करने की। ये सोचने तुरंत बाद ये पलक चिपक देगी, इन दोनों के पीछे आ जाते हैं। ये देखने के बाद ये दोनों पूरी तरह हिल जाते हैं और अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, इस बंदे का कितना तेज है। तब बाइसा बोल रहा होता, असली टेक्निक मैं तुझे अब दिखाने वाला हूँ। ये बोल के डांग शुआन फिंगर नाम का एक अटैक उस दोनों पर कर देता है और इस अटैक की वजह से इसके फिंगर से काफी सारे एनर्जी बाहर आ जाती है। आने के तुरंत बाद ये इन दोनों पर एक जोरदार अटैक करके इन दोनों को पूरी तरह से बेहोश कर देती है वहीं पर। और ये अटैक करने के बाद बाइसा वो फोर्थ बंदे की तरफ बढ़ने लगता है और ये देखने के बाद फोर्थ बंदे की मन ही मन फट जाती है। इसके बाद बाइसा बोल रहा होता है कि तेरा तीनों साथियों का तकदीना दिन दा हो गया, अब तेरा क्या होगा कालिया। ये सुनने बाद वो फोर्थ बंदा बोलने लगता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं तुमको वो मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो कुछ है वो उसको मैं ही बिगाड़ लूंगा। ये बोल के वो एक खंबे के सामने जाते हैं। जाने के तुरंत बाद अपने सिर को उस खंबे से काफी बार ऐसा जोर से टकरा देता है, इसके वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और इसे देखने के बाद बाइसा अपने मानी मान सोचने था, अरे यार, इस बाई फैमिली के अंदर इस जैसे नल्ले और कायर बंदे हैं, इसके वजह से मुझे समझ ही नहीं आ रहा इस बाई फैमिली इतना सालों तक इस शहर के अंदर कैसे टिक पाए सारे फैमिली के अगेंस्ट। क्योंकि मैं देख सकता हूँ किसी स्ट्रांग बंदे के साथ ये बाई फैमिली का मुकाबला हुआ तो उसके बाद ये सारे कायर मिलकर वहां से भाग जाएंगे, पर किसी भी हालत में उस स्ट्रांग बंदे के साथ फाइट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और तभी हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोग को एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।